नवरात्रा चल रहा है। शक्ति के 9 रूपों की पूजा, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुसमांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, कुसमांडा, ये 9 रूपों की पूजा हम लोग 9 दिनों में करते हैं, लेकिन उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए इधर उधर भटक रहे हैं। वह शक्ति जो हम लोगों के अंदर में है, वही शक्ति कभी कभी राम रूप, कभी कृष्ण, जो शक्ति हम लोगों के अंदर में है, जिसके बारे में बाबा कबीर ने कहा, जाही रूह अल्लाह के भीतर ते ही भीतर के ठाई। जो शक्ति परमात्मा में है वही शक्ति हम लोगों के अंदर में है। उस सब में व्यापक, सबसे न्यारा। जानने का प्रयास कीजिए मैया दुर्गा की पूजा क्या है। जो आत्मा परमात्मा में है वही हम लोगों के अंदर में। बस अंतर इतना ही है कि इस पर आवरण लगा हुआ है, अभी आवरण मुक्त है, इसलिए परमात्मा कहलाते हैं। हम लोग भी अंधकार, प्रकाश और शब्द रूपी आवरण को हटा देंगे तो आई एम गॉड हो जाएंगे। हम लोग भी तो दुर्गा हो जाएंगे, काली हो जाएंगे, रंग भगवान के सदृश हो जाएंगे। लेकिन भक्ति करने का ढंग से भक्ति करेंगे तब भक्ति करने में सफलता हो। वेदवाणी को सुन लीजिए। हाथ, पैर, मुंह, गोदा, लिंग, रसना, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, मन, बुद्धि आदि इंद्रियों के द्वारा ईश्वर को प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करना झूठ ही एक खेल करना। वह तो इंद्रियातीत है, वह इंद्रियों के परे है। परमात्मा कहिए या आत्मा कहिए, वही राम के अंदर में भी, हम लोगों के अंदर में भी है, और सब जगह है और सबसे परे भी है। वही एक आत्मा सब में व्यापक, सबसे न्यारा, सब घट एक ही राम हो रहा। उसी आत्मा को दुर्गा कहते हैं, काली कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। विचार कीजिए उसकी भक्ति हम कैसे करें, इसकी भक्ति हम कैसे करें। इसके लिए भगवान श्री राम ने कहा पहले संत का संग कीजिए, और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्व दर्शन। का उस तत्व ज्ञान को जानने के लिए तत्वदर्शी के पास जाओ, उसको प्रणाम करो, उसकी सेवा करो, ये तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। तो मैया दुर्गा की भक्ति हम कैसे करें? तो मैया दुर्गा की भक्ति करने के लिए बाहर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। इस शरीर के अंदर में मैया दुर्गा विराजमान है, और उसकी भक्ति हम कैसे करें? संत का संग करें, अब ये जैसा बतलाते हैं वैसा करें, अंदर में ही मैया दुर्गा का प्रत्यक्षीकरण हो जाए। ज्ञान संकलिनी तंत्र में आया है कि सभी देवी देवताओं का निवास इस शरीर में ही है। अंग प्रत्यंग में देवी देवताओं का निवास है। विचार कीजिए, गुदा द्वार में गणेश भगवान, लिंग चक्र में ब्रह्मा जी, नाभि में भगवान विष्णु, हृदय में भगवान शिव, कंठ में मैया सरस्वती, मुख में अग्नि, जिह्वा में वरुण, नाक में सुनी कुमार, दोनों आंख में सूर्य और चंद्रमा, हाथ में भगवान इंद्र, पैर में नारायण, ठौना में जमराज, चमड़ा में 49 प्रकार के मरुदगण, दोनों कान में 10 दिशाओं के देवी देवताओं का निवास है, और दोनों आंखों के मध्य में नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। इस शरीर के अंदर में ही पूरा विश्व ब्रह्मांड विराजमान है। शास्त्र को पढ़िए, लिखा हुआ है ब्रह्मांड लक्षणम सर्वदेह मध्य व्यवस्थितम साकार स्विनश्यन्ति निराकारो नो नश्यति। इस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड है। साकार का नाश हो जाता है, लेकिन निराकार का नाश नहीं होता। हमारे गुरुदेव ने कहा जोई ब्रह्मांड सोई पिंड, जोई ब्रह्मांड सोई पिंड। जो विश्व ब्रह्मांड में है, इस 3.5 हाथ के शरीर में भी है। इसीलिए तो भगवान श्री राम ने कहा आप लोगों को बरभागी शरीर मिला है। ऐसा शरीर है, इसमें सभी देवी देवताओं का दर्शन हो जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, मानव का शरीर है। दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है। यह सबसे बड़ा तीर्थालय है। इरा भगवती गंगा पिंगला यमुना नदी, इरा पिंगलियोर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इस शरीर के अंदर में भी त्रिवेणी संगम है, इसलिए तो इसको बरभागी शरीर कह दिया। गाय भैंस के अंदर में त्रिवेणी संगम नहीं है।
लेकिन मानव के शरीर में त्रिवेणी संगम है। तीर्थराज सभी तीर्थों का दर्शन इसमें हो जाएगा, सभी देवी देवताओं का दर्शन होगा, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दर्शन इस शरीर के अंदर में हो जाएगा। अब विचार कीजिए, कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह शक्ति, वह मैया दुर्गा हम सबों के अंदर में है। दोनों आंखों के मध्य में वह शक्ति का केंद्र है, और यही से शक्ति हाथ पैर में, हाथ से काम करने की शक्ति, पैरों से चलने की शक्ति, तो इसी शक्ति के माध्यम से हम लोग जाते हैं मैया दुर्गा के मंदिर। ज्ञान प्राप्त कर लीजिए तब भक्ति कीजिए। गुरुदेव ने कहा भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट कहे जाते हैं। भक्त जब तक इष्ट के आत्म स्वरूप को न जान ले तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं हो सकती। हम लोग बाहर में जो भटक रहे हैं, गुरुदेव ने कहा बाहर भरमन बाल खेल जैसन। अभी अंतर्धसो, बाहर में भटकना बच्चों के खेल जैसा है। अंतर्धसो, अंदर में जब तक नहीं धसोगे उस शक्ति की पूजा नहीं होगी। स्वयं जब भगवान भोला बाबा ने कह दिया बिंदु नाद महालिंगम, बिंदु शक्ति का घर है, नाद शिव का घर है। अब बिंदु नाद के परे परमात्मा है, तो शक्ति की पूजा करने के लिए बिंदु का ध्यान कीजिए, उस शिव को जानने के लिए नाद का ध्यान कीजिए। अब बिंदु नाद के परे वह परमात्मा है, उस सब अंदर में ही है। अंदर में ही भक्ति करके उस परमात्मा को, उस दुर्गा को, उस काली को, सबको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, आप पढ़ेंगे, सत्संग योग में लिखा हुआ है। दुर्गा सप्तशती शब्दात्मिका सुविमलर्ग जुषा निधानम उदगीत रम्य पद पाठवताम चौसाम्य नाम देवी त्रयी भगवती भव भावना वार्ता चौ सर्वजगताम परमार्थी हंत्री। इस मंत्र का अर्थ समझ लीजिए, भक्ति करने का ढंग आ जाएगा। शब्दात्मिका, गुरु महाराज जी ने इस मंत्र का अर्थ स्वयं नहीं किया। टीएनजे कॉलेज के प्रोफेसर राम नारायण शर्मा जी थे। गुरुदेव ने सोचा इस मंत्र का अर्थ अगर मैं पंडित जी से करवा दूंगा तो ठीक रहेगा, अगर इसका अर्थ मैं करूंगा तो दुनिया के लोग कहेंगे मैं ही दास ने इसका अर्थ किया। इसलिए वहां के प्रकांड विद्वान पंडित जी राम नारायण शर्मा जी से इस मंत्र का अर्थ करवाया था। क्या अर्थ किया था उसने? शब्दात्मिका, शब्द हुई जिसकी आत्मा। आत्मन के अनेक अर्थों में शब्द भी एक अर्थ है, अर्थात अर्थ हुआ स्वरूप। तो मैया दुर्गा का स्वरूप क्या है? शब्द है। मैया दुर्गा का स्वरूप क्या है? वह शब्द है। और उस शब्द को कहां पर सुनेंगे? उस शब्द को अंदर में सुना जाता है। उस शब्द को अंदर में सुन लेंगे तो मैया दुर्गा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। और आगे अर्थ क्या करते हैं? हे मां दुर्गा, आप ऋक और यजु के निधान हैं। आप जो है अत्यंत निर्दोष हैं। आप जो है उद्गीतों के द्वारा रमणीय पद और पाठ वाले। आप जो है यजु के भी, साम के भी निदान है। मतलब आपसे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद की उत्पत्ति हुई है। आप संसार के विघ्न बाधाओं को हरण करने वाली, ऐसा अर्थ लगाया गया है। तो मैया दुर्गा का स्वरूप शब्द है। जब बिंदु ध्यान करेंगे और बिंदु ध्यान में प्रतिष्ठित हो जाएंगे तो अंदर में नाद सुनाई पड़ेगा, और वही नाद को सुन लेंगे तो मैया दुर्गा के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। वही राम है, वही कृष्ण है, वही दुर्गा है, वही काली है, वही सरस्वती है, वही चंडी है, वही भवानी है। कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर ने कहा कहीं मत जाइए, यह शरीर ही शिव मंदिर है, यही दुर्गा मंदिर है। इसी दुर्गा मंदिर में रह करके दुर्गा मैया की पूजा करो। तो पहले संत का संग करो। भोला बाबा ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संग, और भगवान श्री राम ने भी कहा प्रथम भक्ति संतन कर संग। और हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा अगर कोई मेरी भक्ति करना चाहे तो पहले संत का ही संग करना पड़ेगा, क्योंकि संत मिले तो मैं मिल जाऊं। तो संत न मुझसे न्यारे, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन करी हारे।
जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, संत का संग नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर की भक्ति, दुर्गा की भक्ति, काली की भक्ति, चंडी भवानी की भक्ति, राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति और शिव जी की भक्ति आप नहीं कर सकते। अगर सबों की भक्ति करना चाहते हैं तो पहले संत का संग कीजिए। लेकिन दुनिया के लोग क्या करते हैं? संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बैताल, पूजत भूत बैताल मुए पे भूते होई, जेकर जहमा जीव अंत को हुई है सोई। देव पितर सब झूठ, सकल यह मन की भरमाना, इसी भरम में पड़ा लगा है जीवन मरना। देई देवा सेव, किन्हों न परम पद पावा, भैरो दुर्गा शिव, बांध के नरक पठावा। पलटू अंत घसीटी हैं, चोटी धरी धरी काल, संत चरण को छाड़ के पूजत भूत बैताल। जब तक संत सदगुरु के चरणों की सेवा नहीं करेंगे, उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा, उस दुर्गा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए वेद भगवान ने कहा, अगर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो बुद्धि योग करो, सत्संग करो। और हमारे गुरुदेव ने कहा, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। और हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। जब तक संतों की दया दृष्टि नहीं होगी जीवों के ऊपर, तब तक उस परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए कहा संत का संग कीजिए। जब तक आप संत का संग नहीं करेंगे, परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए भगवान श्री राम ने भी कहा, यह शरीर भवसागर पार करने के लिए नाव है, और मेरी कृपा अनुकूल वायु है, और संत सदगुरु मल्ला है। नाव मिल गई है हम लोगों को, परमात्मा की कृपा मिल गई है। लेकिन जब तक मल्ला का संग नहीं करेंगे, भवसागर पार नहीं कर सकते। इसलिए कहा, जिसके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। भगवान राम को भी कहना पड़ा कि सदगुरु रूपी मल्लाह का संग कीजिए, तो यही मल्लाह खेब करके सबको भवसागर पार करा देगा। इसलिए संत का संग करना चाहिए। संत के शरण में गए बिना परमात्मा का भजन नहीं कर सकते, भवसागर पार नहीं कर सकते। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि यह शरीर सर्वोत्तम शरीर है, लेकिन यह सब दिन रहने वाला नहीं है। और इस शरीर में रह करके आप पूजा पाठ कर लीजिए जब तक शरीर है, और इस शरीर में रह करके आप परमात्मा का भजन नहीं करेंगे तो अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए, 84 के चक्र में भटका खाना पड़ेगा। इसलिए इस मंदिर को पवित्र रखिए, पवित्र रखिए, नहीं तो आप पापी कहलाएंगे। क्योंकि मंदिर में जो कोई मांस मछली अंडा शराब चढ़ाता है, उसको पापी कहा गया। मनुस्मृति को पढ़िए, मांस मछली खाने वाला दुनिया का 1 नंबर पापी है। क्योंकि जो शिव मंदिर में मांस चढ़ाता है, जो दुर्गा मंदिर में मांस चढ़ाता है, जो काली मंदिर में मांस चढ़ाता है, जो कृष्ण मंदिर में मांस चढ़ाता है, वह पापी कहलाता है। तो मनुष्य शरीर है, दुर्गा मंदिर, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, हनुमान मंदिर है, इसमें जो मांस मछली अंडा शराब चढ़ाता है, वही तो दुनिया का 1 नंबर पापी है। इसलिए कहा, इस शरीर में जो मांस मछली डालता है, उसी को राक्षस भी कहा गया। बाबा कबीर ने स्पष्ट कहा, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस को अंग, इनसे प्रीत न करिए प्रद भजन में भंग। इस शरीर में मांस मछली डालेंगे तो आप राक्षस कहलाएंगे। मानव आप मानव नहीं कहला सकते। भले आपको मानव का तन मिला है, मानव आप नहीं कहला सकते। अगर मानव बनना है तो इस देवालय शिवालय को पवित्र रखिए, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दीजिए, और संतों के शरण में जाकर उससे युक्ति लेकर के आप क्या कीजिए। गुरु महाराज जी ने कहा, मानस जप कीजिए, मानस ध्यान कीजिए, दृष्टि साधन की क्रिया कीजिए। गुरु मंत्र का जाप करना ही मैया दुर्गा की पूजा है। गुरु मंत्र का जाप करना क्या है? यही मैया दुर्गा की पूजा है। और गुरु रूप का ध्यान करना मैया दुर्गा की पूजा है। और दृष्टि साधन की क्रिया जो है, यही मैया दुर्गा की पूजा है। दृष्टि साधन की क्रिया करने में सफल हो जाएंगे तो एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, वही तो शक्ति की पूजा है। और वह नाद सुनाई पड़ेगा, उस नाद को पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके परमात्मा में मिल जाएंगे। हम तुम हम एक ही होई, द्वंद्व देत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मैं जन्म बहुरी नहीं लीजिए। अब विशेष बढ़ना नहीं है, समय का अभाव है।
मूल बात यही है, मानव का शरीर देवालय, शिवालय, ठाकुर बाड़ी है, इसी में मोक्ष का द्वार है, सभी देवी देवताओं का निवास है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का निवास है। अगर भक्ति करना चाहते हैं इस मंदिर को पवित्र रखिए, संत का संग करके, संत के बताए अनुसार धर घर मस्तक को सीधा करके मंत्र का जाप, रूप का ध्यान, दृष्टि साधन की क्रिया कीजिए। अंदर में प्रकाश होगा, शब्द मिलेगा, परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।